इंग्लिश ग्रामर में हम महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल प्रारंभ करेंगे। आर्टिकल को सामान्य रूप से इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। पहली है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट के अंतर्गत ए और एन को रखा गया है। दूसरा है डिफिनिट के अंतर्गत द को रखा गया है। इंडिफिनिट का तात्पर्य होता है कि जिन शब्दों के पहले ए और एन लगा दिया जाता है, अर्थात ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब ये एक वीकेंड वन अर्थ रखता है ए और एन। और यदि किसी भी संज्ञा के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब है पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको डिफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। इसमें से इनमें एक कॉमन नियम होता है कि सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो, तब हम उनके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले यदि हम देखते हैं यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए का प्रयोग देखेंगे तो ए इज यूज्ड बिफोर। पहला नियम देखते हैं वर्ड्स ऐसे शब्द बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन ध्वनि से जो शब्द प्रारंभ होते हैं उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं काइट। काइट का व्यंजन ध्वनि है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। मंकी लिखते हैं तो माँ, इस कारण से व्यंजन ध्वनि है, इसलिए ए का प्रयोग हो जाएगा। बुक बा से है, इसलिए व्यंजन ध्वनि है, इसलिए ए का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह मैन, वोमैन, टेबल, बहुत सारे शब्द हैं जिनकी प्रारंभिक ध्वनि व्यंजन ध्वनि हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देखते हैं कि वर्ड्स बिगिनिंग विथ यू सब यू अक्षर से शुरू हो अथवा यू, हैविंग साउंड ऑफ यू अर्थात या में ऊ की मात्रा, यदि ये उच्चारण प्रारंभ हो यू अथवा यू से, लेकिन उसकी जो बिगिनिंग साउंड है वो या में ऊ की मात्रा हो, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यूनिट यू से है, इसलिए ए का प्रयोग हो जाएगा। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह यूजफुल बुक लिख दें तो हम ए का प्रयोग हो जाएगा। यूनिफॉर्म लिख दें, यूनिफॉर्म आता है शब्द तो उसके पहले भी ए का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह एक है यूरोपियन तो उसके पहले भी ए का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से यू से प्रारंभ है या यू से प्रारंभ है, लेकिन उसकी जो बिगिनिंग साउंड है या में ऊ व्यंजन ध्वनि है, इस कारण से ए का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम देखते हैं कि ए यूज्ड फॉर
फॉर वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए वावेल स्पेशली ओ, अर्थात ऐसे शब्द जो वा से प्रारंभ हो लेकिन उनकी जो ध्वनि है वो वा निकले, वा। ओ से प्रारंभ हो लेकिन उसकी बिगिनिंग साउंड क्या हो, वा हो। जैसे एग्जाम्पल यदि अपन देखते हैं, यदि हम देखते हैं 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर 1 वा आता है इसलिए ए हो गया। या 1 वे ट्रैफिक, 1 वे ट्रैफिक कहते हैं तो ये ए लगा देंगे। 1 आइड मैन, तो ए लगा देंगे तो 1 आइड मैन। अब देखते हैं ऐन का प्रयोग, यूज ऑफ ऐन। तो ऐन का प्रयोग हम करते हैं कि जो ऐसे शब्द जो वावेल से ही प्रारंभ हो, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावेल होते हैं, इनसे प्रारंभ हो और इनकी प्रारंभिक ध्वनि भी वावेल साउंड हो, तो हम ऐन का प्रयोग करते हैं। नियम लिख सकते हैं, वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए वावेल हैविंग ए वावेल साउंड, अर्थात जो स्वर ध्वनि रखता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एप्पल, तो एप्पल ए से प्रारंभ है और वावेल साउंड है इसलिए ऐन हो जाएगा। एग लिखते हैं तो ऐन लिख देंगे, ऐन एग। इसी तरह से एलिफेंट लिखते हैं तो ऐन लिख देंगे, ऐन एलिफेंट हो जाएगा। इसी तरह से यदि मान लीजिए ऑक्स लिखते हैं तो ऐन ऑक्स लिख देंगे। इंक पॉट लिखते हैं, इंक पॉट, तो इसमें भी ऐन इंक पॉट लिख देंगे। इस तरह से हम जो है वावेल से प्रारंभ हो और उसका उच्चारण जो है वावेल साउंड हो, तब हम ऐन का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, इसमें से दूसरा नियम देखते हैं ऐन का, कि ऐन का प्रयोग, ऐन इज यूज्ड फॉर वर्ड्स बिगिनिंग विथ यच, अर्थात यच से कोई शब्द शुरू हो लेकिन यच का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट हो, मतलब विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, अर्थात उस यच का उच्चारण न किया जाता हो और उस शब्द का बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिकम्स ए वावेल साउंड, और उस शब्द का जो बिगिनिंग प्रारंभिक ध्वनि है वह वावेल साउंड हो, वह स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, तब हम ऐन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं आवर, तो ऐन आवर यच से प्रारंभ है लेकिन उच्चारण होता है आवर। इसी तरह ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ऐन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन यच से प्रारंभ है लेकिन बिगिनिंग साउंड आ है, ऑनेस्ट, ऐन ऑनेस्ट मैन। ऑनरेबल इसी तरह आता है, ऑनरेबल पर्सन, तो ऐन ऑनरेबल पर्सन, ऐन लग जाएगा, ऐन ऑनरेबल पर्सन। ऑनेस्ट मैन या आवर है, इन सब के पहले जो है ऐन का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम देखते हैं ऐन के प्रयोग का, कि ऐन का प्रयोग संक्षिप्तीकरण नाम, एब्रिविएशन, एब्रिविएशन का तात्पर्य होता है संक्षिप्त नाम जब हम लिखते हैं उसका यदि पहला लेटर, पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो लेकिन उसका जो ध्वनि है वह वावेल साउंड हो, स्वर ध्वनि से प्रारंभ हो, तब हम उसके पहले ऐन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, शॉर्ट में हम लिखते हैं एम ए, एम ए, एम ए, तो पहला है एम, कॉन्सोनेंट है, किंतु इसका जो उच्चारण है एम, ए से शुरू
शुरू होता है एम, इस कारण से हम आयन लगाएंगे। इसी तरह MLA, तो आयन MLA हो जाएगा। इसी तरह S तो आयन लगेगा। इसी तरह एक्सरे लिखते हैं X तो आयन लगता है। तो ऐसे अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट हो लेकिन उनकी जो ध्वनि है वह वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो, तब हम उसके पहले आयन। लेकिन जैसे BA यदि हम लिखते हैं, यदि मान लीजिए BA लिखते हैं, तब इसके पहले ए का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि B ब कॉन्सोनेंट ध्वनि है। इस तरह से ए और आयन का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अतः वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में स्पेशली पूरा वीडियो द के प्रयोग के लिए बना करके भेजेंगे उसमें, जिससे आप स्पेशली रूप से द का प्रयोग पढ़ेंगे। अभी आप ए और एंड का प्रयोग उससे पढ़ लीजिएगा।